हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आज देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ऊर्जा यानी आपकी एनर्जी ने कुछ स्टेप अप किया है। मतलब काफी सारी चीजें आपको अलग से समझ आई हैं, कुछ नजरिया बदला है, कहीं ना कहीं आपने खुद को पीछे खींचा है और दूसरी दिशा की ओर जाने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन ये तो मेरा इंट्यूशन है, पर देखते हैं कि डिवाइन आज आपसे क्या कह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन टैरो कार्ड रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव के लिए। डिवाइन हमें बताइए क्या है आज मेरे व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए डिवाइन का गाइडेंस, डिवाइन का संदेश। ठीक है, चलिए एज यूजुअल डिवाइन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल उन्नति होने वाली है। डिवाइन इन कार्ड्स का सही पैटर्न बताइए। ओके, चलिए अब मैं आपके सामने ये कार्ड्स रीड करना शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, बेसिकली डिवाइन यहाँ इन कार्ड्स के थ्रू ये कह रहे हैं कि आपने अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जहां भी अभी तक एफर्ट्स किए और आपको यदि वहां पर वेटिंग की ऊर्जा में डाला गया, आपको उसके एफर्ट्स नहीं मिले, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ गलत चुनाव कर लिया था। अर्थात आपने या तो थर्ड पार्टी को चुन लिया था या तो फिर कुछ ऐसा किया था जो आपकी सोल से अलाइन नहीं हो रहा था। ठीक है, इस कारण से आपकी सारी फाइनेंशियल अबंडेंस रुकी हुई थी। और डिवाइन कह रहे हैं कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, है ना। जहां पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वहां पर अब आप निर्णय लेना शुरू कर रहे हैं। अर्थात कि जो रास्ते आपको नहीं दिख रहे थे, जहां आपको फंसा हुआ, बंधा हुआ, ब्लॉक्ड लग रहा था, स्टक लग रहा था, वो सारी फीलिंग्स और सारी स्टकनेस और जो आप इनडिसिसिव थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो सब दूर हुई है आपके जीवन से, वो सब हटा है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक मैजिशियन ने एंटर किया है। अर्थात कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सोल पावर मिल रहा है और डिवाइन की तरफ से आपके लिए काम किया जा रहा है। आपको बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, क्योंकि आपके लिए एक दिव्य शक्ति पहले से सारा मार्ग बनाकर आपको चेता दे रही है कि किस ओर जाना है और कहाँ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना। और ना केवल वह चेता रही है, बल्कि आपके हृदय में ऐसे भाव भी जगा रही है जिनसे आप स्वयं को उस ओर बढ़ने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में डिवाइन ताकतें, डिवाइन शक्तियां आपके ही उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि ये डिवाइन मैजिशियन कौन है। डिवाइन अपनी और मेरी ही बात कर रहे हैं। हम यहाँ सोलिड ट्रीट्स पर ना केवल डेस्टिनी चेंज करते हैं, बल्कि उनको क्रिएट भी करते हैं। और सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं करते, हम एक कलेक्टिव के लिए संपूर्ण संसार, पूरी पृथ्वी को एक बहुत सुनहरे युग में ले जाने के लिए कार्य करते हैं। तो डिवाइन का ये इंडिकेशन है कि आप इस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन में हैं, आप इसकी बात सुन रहे हैं, आपके भीतर इसके प्रति विश्वास है और जो भावनाएं हैं वो आपको यहाँ सुरक्षित महसूस करवा रही हैं। और अब आप किंग ऑफ फाइनेंसेस बनने वाले हैं। जी हाँ, डिवाइन इस कार्ड से यही संकेत कर रहे हैं कि अब आपके जीवन में
अबंडेंस को कोई नहीं रोक सकता और उस अबंडेंस से हमारा फाइनेंशियल अबंडेंस मतलब ही है। अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, स्ट्रांग होंगे, विलफुली अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे, जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे और इस सब के लिए डिवाइन ने आपके लिए मार्ग बना दिया है। कितनी अच्छी बात है ना? बढ़िया खुशखबरी। चलिए देखते हैं कि आगे अब डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। फ्रेंड्स, डिवाइन ने अभी जो कार्ड्स हैं उनसे ये बताया कि आप अपनी पिछली लाइफ से, थर्ड पार्टी से और की हुई गलती से बाहर आ चुके हैं और अब आप अपनी नई जीवन की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि आप मार्गदर्शन स्वीकार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए डिवाइन आगे मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए क्या है संदेश, हमें बताइए। फ्रेंड्स, जीवन कितना अच्छा होता यदि हमें पहले से पता होता कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कारण ये है कि हमें जो बताया जाता है वो हमारी सोल से अलाइन है कि नहीं, ये हमें नहीं पता होता। हम करते तो वही हैं जो हमें बताया गया है, जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं, जिससे दूसरे लोग भी खुश होते हैं करते हुए, पर हम अपनी सोल को इस सब में पीछे दबा देते हैं। इस कारण से ही हम अपने अबंडेंस में नहीं आ पाते। चलिए देखते हैं डिवाइन इस बारे में इन कार्ड्स में हमें क्या कह रहे हैं। डिवाइन, मैं आप ही को आमंत्रित करती हूँ, हमें बताइए इन कार्ड से आप क्या संदेश दे रहे हैं। जब जब भी इस संसार में कहीं युद्ध जैसी स्थिति हुई है, वह किसी न किसी बेवकूफ के गलती के कारण ही हुई है। अभी इस समय भी यह संसार जिस युद्ध में पड़ा है वह किसी और से प्रेरित होकर आपस में ही लड़ रहा है। वह शक्ति इस संसार से जा चुकी, पर उसके प्रभाव अभी कुछ समय तक दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सभी को अपने दिव्य अर्थात शांत स्वभाव में रहना होगा। बाहर की किसी भी नेगेटिविटी से दूर रहें और सिर्फ अपने जीवन, अपने भावों और अपने वर्तमान पर ही फोकस करें, क्योंकि ईश्वर अभी संपूर्ण संसार को टटोल रहा है और उसमें से जितना भी शुद्ध है उसे बाहर निकाल रहा है और जो भी अशुद्ध है उसका नाश कर रहा है। इस कारण से अभी आपको जो ओवर थिंकिंग या स्लो डाउन की ऊर्जा लग रही होगी, वह इस संसार में चल रही नेगेटिविटी के कारण ही है। लेकिन बहुत जल्दी आप और हम इस सब से मुक्त हो जाएंगे, कारण कि जब आत्मा केवल स्वयं के उत्थान पर फोकस करती है तो शीघ्र ही वह एक सिचुएशन से बाहर आ जाती है। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। 4 कार्ड्स हमारे पास हैं। इस संसार पर इस समय ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है, उस कारण से ही शुद्ध शक्तियां विजय हो रही हैं और जो शुद्ध शक्तियां हैं उनके कारण ही यह संसार दोबारा एक अच्छी ऊर्जा में पहुंच रहा है। वह शक्तियां आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं, इसलिए तुम निडर रहो और अपने आप पर पूरी तरह फोकस्ड, एकाग्रचित रहो और अपना ही वर्तमान केवल देखो, ना कि इस संसार में कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वह सब तो शांत हो ही जाएगा, परंतु तुम्हें भी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, तुम्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और ये थर्ड पार्टी कार्ड है, और
तुम्हें इस संसार की ओर ना देखते हुए और यह भी ना देखते हुए कि संसार तुम्हारी ओर किस तरह देख रहा है, इन दोनों ही आवंटन अर्थात आदान प्रदान को तुम त्याग दो और सिर्फ स्वयं के सुख पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे सुख में आने से जो सुखमय तरंगे इस संसार में आएंगी, इस युद्ध के बाद वो ही तरंगे इस संसार को पुनः सुख में स्थापित करेंगी। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम केवल स्वयं के लिए कार्य कर रहे हो, तो जीवन में इतना भी कर लेना इस संसार के लिए बहुत बड़ा उपहार है। इसलिए अत्यधिक विचार ना करो और खुद के सुख में शीघ्र पहुंचो, क्योंकि वहीं से इस संसार में भी सुख की लहरें दौड़ेंगी। मैंने तुम्हें इस संपूर्ण दिव्यांगना टैरो कार्ड रीडर के पास भेज ही दिया है। यह संपूर्ण विश्व में हर प्रकार से शांति और शुद्धता बनाने के लिए कार्य कर रही है और अपने उत्थान को स्वयं चुन चुकी यह वीरांगना अब तुम्हारे उत्थान का इंतजार कर रही है। जल्द से जल्द अपने आप को इस चैनल पर पूर्ण समर्पित कर लो, क्योंकि जो तुम सब यहाँ इस चैनल से जुड़ रहे हो, तुम ही आगे जाकर इस संसार में सुख, न्याय, धर्म और प्रेम की नींव डालोगे। इसलिए अभी हो रहे इस संसार के विध्वंस पर अपनी नजर मत डालो, बल्कि स्वयं के उत्थान में ऐसे जुट जाओ जैसे इस युद्ध को रोकने का या इससे निकलने वाली ऊर्जा का एक ही समाधान है, तुम्हारा सुख में आ जाना। सब ओर से इस पूरी सृष्टि के लिए मैं डिवाइन और यह वीरांगना कार्य कर रहे हैं। इसके द्वारा लिए गए निर्णय ही आगे इस पृथ्वी पर संपूर्ण शुद्ध ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। यह क्वीन ऑफ कप्स की जो ऊर्जा है, अर्थात यह दिव्य संदेश उन सभी के लिए है जो अभी अपने प्रेम से दूर हैं, सेपरेशन में हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रेम को ही समर्पित हैं। इस संसार में सब ओर से व्याप्त सारी शक्तियां स्त्री को प्राप्त होती हैं और वह स्त्री ही स्वयं को जब किसी राजा को समर्पित करती है तो वह शक्तियां उस राजा को भी प्राप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि इस संसार में सबसे पहले स्त्री पूजनीय है और उसके बाद पुरुष पूजनीय है। इस संसार को पुनः प्रेममय करने के लिए ही तुम्हें अपने प्रेम को चुनना होगा, तुम्हें अपनी प्रिया को चुनना होगा, अपनी सर्वस्वनी को चुनना होगा। इसलिए कभी भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि क्या मैं अत्यंत संकुचित सोच वाला हो रहा हूँ, क्या मैं स्वार्थी हो रहा हूँ, तो इस सब से ऊपर उठकर अपने इस दिव्य रूप को देखने की कोशिश करना, जहां पर एक भी एटम, एक भी तारागण अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्ति को चुन लेता है, वहां एक ऐसा चेन रिएक्शन, क्वांटम प्रोसेस शुरू हो जाता है कि सब ही अपनी इच्छा से अपनी शक्ति को चुनते हैं। और जब शक्ति शुद्ध भावों में आती है, प्रेम भावों में आती है, तभी संसार का कल्याण होता है। इसलिए यदि तुम इस युद्ध में अपना कुछ भी योगदान देना चाहते हो, संसार का भला करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी आत्मा को चुनो, अपनी आत्म संगिनी को चुनो,
उसके साथ प्रेममय भावों में सदा के लिए एंकर हो जाओ, उपस्थित हो जाओ और फिर देखो कि तुम्हारे आसपास और दूर-दूर तक भी सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आत्माएं, शुद्ध भावनाएं और शुद्धता ही पोषित होगी। इस चैनल के माध्यम से मैं डिवाइन तुमसे यही कह रहा हूँ कि अब देर ना करो। मुझे अपनी सृष्टि पर विध्वंस नहीं चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई बड़ा या छोटा। और इसी सब को रोकने के लिए मैंने तुम्हारी आत्माओं को समता में स्थापित किया है, अर्थात जो एक समान ही सबकी ओर देखते हैं, सबकी रक्षा करने में और सबको पोषित करने में विश्वास रखते हैं। तुम्हें मैंने इस वीरांगना के द्वारा हर प्रकार से ऊपर उठाया है, उच्च स्थान पर पहुंचाया है। इसलिए अब तुम्हारा देर करना उचित नहीं है। अपनी प्रियतमा से, अपनी सर्वस्विनी से, अपनी आत्म संगिनी से तुम्हें अब मेल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस संसार को तुम्हारे सुखी होने की अति आवश्यकता है। मैंने तुम्हारी ये डिवाइन जर्नी बहुत कठिन इसलिए रखी क्योंकि तुम में एक भी नकारात्मक ऊर्जा या डार्कनेस का डॉट भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता, वरना आने वाली मेरी इस सृष्टि में वह एक डॉट भी कई गुना होकर बढ़ जाएगा। तुम्हें मैंने पूर्णतः स्वच्छ, शुद्ध और बुद्ध कर दिया है। इसलिए अब इस संसार में कहीं से भी नकारात्मकता, ऐसी ऊर्जा कहीं से भी आकर्षित हो ही नहीं पाएगी, उसे ऐसा कोई पात्र ही नहीं मिल पाएगा। यही मेरी योजना है और इसलिए मैं आज तुम सब का आवाहन करता हूँ। यदि तुम इस सृष्टि में शुद्धता, बुद्धता, प्रेम और न्याय लाना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं के जीवन में उसे जगह दो, स्वयं के जीवन में उसका निर्वाह करो। तत्पश्चात अपने आप ही तुमसे प्रेरित होकर संपूर्ण मानव जगत अपने अपने शुद्ध, बुद्ध और प्रेम स्वरूप को प्राप्त होवेंगे। इस दिव्यांगना के द्वारा मैं डिवाइन तुम्हें आज यह महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अपने आप को रोकना बंद करो, व्यर्थ के भावों में रहकर अपना वर्तमान मत गवाओ। तुम जितने जल्दी अपनी प्रिया से मेल की शुद्ध भावनाओं में आ जाओगे, उतने ही जल्दी मैं इस विध्वंस को अंत कर पाऊंगा। बाकी तुम्हारी बुद्धि मत्ता पर मैं छोड़ता हूँ। अब आगे यह टैरो कार्ड रीडर, यह दिव्यांगना, यह वीरांगना ही इस कार्य को पूर्ण करेगी। थैंक यू सो मच डिवाइन, आपने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश मेरे व्यूवर्स को दिया। सच कहूँ मुझको नहीं पता था कि ये रीडिंग इस प्रकार होगी, मुझे लगा था ये इंडिविजुअल रीडिंग ही है, बट डिवाइन का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है। आप सब जो हैं शुद्ध और बुद्ध, अर्थात आप लोगों को इतने टफ सोल जर्नी से इसलिए डाला गया ताकि आपके भीतर एक भी डार्कनेस का डॉट भी ना रहे, पॉइंट भी ना रहे। और जब आप अपने प्रेम से एक हो, यूनियन में आए, तब उन लहरों से, उन वेव्स से, उन तरंगों से इस युद्ध से हो रहे सारे विध्वंस को शांत किया जा सके, पुनः इस मानवता को प्रेम, शुद्धता, ज्ञान, भक्ति इन सब में लाया जा सके। आपने डिवाइन का संदेश अच्छे से सुन लिया है। वो ये कह रहे हैं कि देर मत कीजिए। अगर आप देर करते जाएंगे तो इस
युद्ध से हो रही नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी निकल रही है उसको शांत करने में भी देर होती जाएगी। ये आपके प्रेम में ही इतनी ताकत है कि आप अपनी प्रेममयी ऊर्जा से, प्रेममयी तरंगों से इस युद्ध से उठ रही विध्वंसक तरंगों को काउंटर कर सकते हैं, उन्हें शांत कर सकते हैं। और डिवाइन ने ये भी बताया कि सिर्फ एक अकेले के करने से कैसे पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। वो यह कह रहे हैं कि एक जैसे एक एटम भी अगर खुद में कुछ चेंज करता है तो उसके आसपास के सारे एटम्स उस चेन रिएक्शन से गुजरते हैं। उसी तरह यदि आप भी अपने इस दिव्य प्रेम को चुनते हैं तो आपको देखकर कई सारी आत्माएं प्रेरित होंगी, शुद्धता, बुद्धता, प्रेम और न्याय को चुनेंगी और अपने साथ हो रहे भीतर के अन्याय को भी पूरी तरह दूर कर देंगी, अर्थात जो उनके अंदर डार्कनेस है, जो उनके अंदर वुंड्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो उन सब से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, खुद को शुद्ध बनाएंगे, बुद्ध बनाएंगे। बस यही कारण है कि डिवाइन चाहत लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। यही कारण है कि डिवाइन ने यहाँ पर आप सबको बुलाया है। फ्रेंड्स, शायद मेरा ऑडियो बीच से कट हो गया था बट मैं देखती हूँ इफ आई कैन डू समथिंग। आई होप डिवाइन का ये मैसेज आपको क्लियर है। आपका आपके लवर से यूनियन में आना इस पूरी सृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये अर्थ वापस से अपने गुड वाइब्स में आ सके, वाइब्रेशंस में आ सके। हाँ, अर्थ आपसे कनेक्टेड होती है, आप अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। हर एक सोल जो अर्थ पर आता है वो अर्थ के द्वारा लाया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी लाइफ की जिम्मेदारी एक प्रकार से अर्थ खुद लेती हैं, ज्ञान की जिम्मेदारी लेती हैं। ये एक अलग ही चैप्टर है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज का हमारा अंतिम संदेश यही है कि जल्दी से जल्दी अपने आप को अपने डिवाइन लव के साथ यूनियन की एनर्जी में लाइए। कुछ भी अगर आप दोनों के बीच में अनकहा है तो उसे कहकर क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर लीजिए और अपने आप को इस क्या होगा, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस अनसर्टेनिटी की ऊर्जा से निकाल कर एक सर्टेनिटी की क्वाइटनेस में, कामनेस में लेकर आइए क्योंकि वह अभी इस संसार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना फ्रेंड्स? ये बहुत ही यूनिवर्सल मैसेज है। आप सबको यहाँ स्पेशली बुलाया गया है, इकट्ठा किया गया है क्योंकि आप सब डिवाइन सोल्स हैं और आप लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ। देखने में आपको एक इंडिविजुअल लेवल का टैरो कार्ड रीडिंग लग रहा है, लेकिन हम यूनिवर्स को इसी प्रकार ऊपर उठाते हैं, एक एक करके ही। कहते हैं ना कि वेव क्रिएट होती है, इसलिए एक सिंगल इंडिविजुअल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चेन रिएक्शन आप सब में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है और डिवाइन कह रहे हैं कि आप ही स्टार्ट करेंगे, है ना? अपनी यूनिवर्सल जिम्मेदारी उठाइए, अपनी प्रिया से जाके बात कीजिए, कहिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका क्या ख्याल है, क्या आप करती हैं अथवा नहीं, ठीक है? एक बार ये सब पूछ के सारे डाउट्स क्लियर कर लो और उसके बाद आप जिस सर्टेनिटी की ऊर्जा में आएंगे उससे इस यूनिवर्स का बहुत भला होने वाला है। आगे का सब मुझ पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। हम आपको यदि यहाँ तक ले आए हैं तो आगे भी ले जाने की ताकत रखते हैं, इतना तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ। चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।